बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी का भाषण। और आगे भी आता रहेगा। लेकिन तारापुर का, खड़गपुर का, संग्रामपुर का, टेटिया बम्बर का, असरगढ़ विधायक के तौर पर एक एक सपने को साकार भी करूंगा साथी। और बिहार भी बनाना है, बिहार को सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है, भारत समृद्ध हो, फैक्ट्री लगाना है, पर्यटन का काम करना है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देना है। तो ये सब करे छे ना हो तो छुट्टी देवो तब न पटना में करबे, तो छुट्टी रहते ना करो। क्योंकि पहली बार आपका मैं विधायक बना और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथी, आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे। ये पूरे प्रदेश में यह सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना है, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे
तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था, और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा, जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में, लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक खिंचाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया, और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं, और ये आज ही से काम शुरू कर दिया गया। आपके यहाँ जमीन खरीद कर भी आपके यहाँ फील्ड बनाने का काम करेगी, इतना जरूर स्पष्ट है। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने को ही साकार करने के लिए हम आए, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, और आप तो आपके बगल में यहां से कलकत्ता के लिए एक्सप्रेसवे आने वाला है, और सीधे यहां चढ़िएगा। ट्रेन से जाते हैं तो रात भर लगता है साथियों, लेकिन यदि 4 लेन सड़क यहां से बन जाएगा तो अमैया बजलपुर से चलिएगा और 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए कई जगह हमें जाना है आज, लेकिन जिस तरह अमैया बजलपुर के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने, संग्रामपुर के लोगों ने, चाहे वो और भी कई गांव, मगरपा, छोटकी मगरपा, बड़की मगरपा, चाखंड, गोरो, सभी गांव ने जिस तरह हमें साथ दिया है, मैं ये ऋण तो नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लोकतंत्र में बहुत भरोसा करता हूं साथियों। जिसने एक बार वोट दे दिया उसके लिए तो मैं गुलाम ही हूं साथियों। और जनता का आशीर्वाद यहां भी मिला, और आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद जितने वोट तारापुर विधानसभा में पड़े, सबसे अधिक वोटों से भी जिताया, और सबसे ज्यादा वोट भी देता। और अमैया बजलपुर ने तो असरगंज में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का भी काम आप ही लोगों ने किया है। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने हमारा पूरा करने का दायित्व है, और मैं तो इसी तरह मन की बात के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। स्वाभाविक है, आपको विधायक बिहार रेड न्यूज से आप जुड़े रहें।